Assalamu alaikum to all of you. This is Shoaib Akhtar, and once again, welcome to my YouTube channel CSS by Shoaib Akhtar. So, that will be the third lecture of verbs. So, a quick recall जितना कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा. So, फर्स्ट लेक्चर में हमने इस बात को डिस्कस किया था कि वर्ब है क्या और क्या एक वर्ब के बिना हम सेंटेंस को बना सकते हैं. सो इस बात को वेरीफाई करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ब की एक सेंटेंस के लिए इतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी कि इंसान को सरवाइव करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है. या इंसानी जो जिस्म है, इंसान की जो बॉडी है, वो ब्लड के बिना सरवाइव कर सकती है? ओबियसली नहीं कर सकती. सिमिलरली एक इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेंटेंस को सेंटेंस कहलाने का जो हक है वो तब दिया जाता है जब उसमें एक वर्ब होती है. तो क्या जस्ट वर्ब एक्शन को दिखाती है, स्टेट को दिखाती है, या इसके अलावा भी किसी चीज़ को शो कर सकती है? तो वर्ब की एक कंप्लीट और एक प्रिसाइज सी डेफिनेशन जो है वो आप लोगों को बताई थी, और काफ़ी डिटेल्स के साथ कि एक वर्ब जो है वो एक सेंटेंस में क्या क्या कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकती है. तो वो सारे के सारे फंक्शंस को हमने काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस किया था. सो आफ्टर दैट सेकंड लेक्चर में हमने इस बात को डिस्कस किया कि एक सेंटेंस में एक वर्ब का होना तो कंपलसरी है, लेकिन वर्ब्स तो बहुत सारी होती हैं. तो कौन सी वर्ब अगर एक सेंटेंस में होगी तो उस सेंटेंस को हम सेंटेंस कह सकते हैं. मैंने इस बात को मार्क किया कि वर्ब्स को आप कैटेगराइज कर सकते हैं, वर्ब की आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं फनाइट वर्ब्स में और नॉन फनाइट वर्ब्स में. तो हमने वर्ब को कैटेगराइज किया था टू टर्म्स पर, टू टाइप्स में, फनाइट वर्ब्स और नॉन फनाइट वर्ब्स. तो जो फनाइट वर्ब्स हैं, ठीक है, उनका एक सेंटेंस में होना जो है वो कंपलसरी है अगर आप उसको सेंटेंस कहना चाहते हैं. और जो नॉन फनाइट वर्ब्स हैं वो कौन कौन सी हैं, नॉन फनाइट वर्ब्स कौन कौन सी वर्ब्स को आप नॉन फनाइट कहते हैं, ये सारा का सारा हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि इन्फिनेटिव्स जो हैं वो नॉन फनाइट होते हैं, प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल्स जो हैं वो नॉन फनाइट होते हैं, एक जेरन जो है वो नॉन फनाइट होता है, बेयर इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव्स, ये सारे के सारे नॉन फनाइट वर्ब्स होती हैं. तो फर्दर डिटेल्स के लिए आप उस लेक्चर को देख सकते हैं. आज के लेक्चर में हम फनाइट वर्ब से स्टार्ट करने जा रहे हैं. प्रीवियस लेक्चर में जस्ट हमने देखा था कि फनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं और नॉन फनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं. तो आज के लेक्चर में हम फनाइट वर्ब्स को काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे कि फनाइट वर्ब्स की आगे मज़ीद हमारे पास टाइप्स आती हैं, वो कौन कौन सी हैं. तो फनाइट वर्ब्स को अभी मैं जस्ट फनाइट वर्ब्स की बात कर रहा हूँ, नॉन फनाइट को हम नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे. जो फनाइट वर्ब्स हैं उनको आगे मज़ीद कैटेगराइज किया जाता है लेक्सिकल वर्ब्स में और ऑक्सिलरी वर्ब्स में. लेक्सिकल वर्ब्स को आप प्रिंसिपल वर्ब्स या मेन वर्ब्स भी कह सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी बुक्स में लेक्सिकल जो वर्ड है ये नहीं यूज़ किया जाता, प्रिंसिपल वर्ब्स लिखा जाता है. तो इनको आप प्रिंसिपल वर्ब्स भी कह सकते हैं या इनको आप मेन वर्ब्स भी कह सकते हैं. और ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो वर्ब्स होती हैं जो कि हेल्प करने के लिए आती हैं, ठीक है. इसी वजह से इनका एक नाम और होता है जो कि आप सभी ने सुना होना है, हेल्पिंग वर्ब्स. तो ऑक्सिलरीज को आप हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो भी कहते हैं. अब लेक्सिकल जो वर्ब्स हैं मेनली इसकी टू टाइप्स ही होती हैं, ट्रांसिटिव वर्ब्स और इंट्रांसिटिव वर्ब्स. और ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी आगे मज़ीद कैटेगराइज किया जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज में, जो कि हमारे पास बी है, डू है और हैव है. प्राइमरी ऑक्सिलरी में हमारे पास बी आ जाता है, डू है और हैव है. ये हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं. और मॉडल ऑक्सिलरीज में हमारे पास मॉडल वर्ब्स आ जाती हैं जो कि मूड को शो करती हैं. हमने वर्ब की डेफिनेशन में भी देखा था, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, ऑट टू, डियर एट्सट्रा जो हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं. इनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आज के लेक्चर में जस्ट हम प्रिंसिपल वर्ब्स यानी कि मेन वर्ब्स या लेक्सिकल वर्ब्स को काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे.
कि ट्रांसिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं और इंट्रांसिटिव वर्ब्स जो हैं ये कौन सी होती हैं। तो इन यानी कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव को भी बढ़ाने से पहले एक चीज़ का बढ़ाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने इसी वजह से प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो इस टॉपिक पर मैंने अपलोड किया था कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। बिकॉज इतना तो आप लोगों ने भी पढ़ा होना है कि ट्रांसिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और इंट्रांसिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो अगर तो मैंने ये ही पढ़ाना होता तो ऑब्वियसली ये लेक्चर ही ना रिकॉर्ड करता, लेकिन ये एक बेसिक यानी कि नॉलेज है। तो लेकिन इसको भी समझने के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। और ऑब्जेक्ट में भी आपके पास दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने इवन तो मेरा जो यूट्यूब पर फर्स्ट लेक्चर था वो भी इसी टॉपिक पर था कि व्हाट इज़ एन इंग्लिश, आफ्टर दैट एन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, एंड इन सभी टर्म्स में जो डिफरेंस है इनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये मैंने काफ़ी डिटेल्स के साथ अपने यूट्यूब के फर्स्ट लेक्चर में मार्क किया था। और मैंने रिसेंटली एक लेक्चर जो है वो अपलोड किया जिसमें इन्हीं सारी टर्म्स को मैंने काफ़ी एडवांस लेवल पर मार्क किया है कि कैसे एक जेरेंट इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इवन दो कॉम्प्लीमेंट का भी रोल जो है वो अदा कर सकते हैं, और क्यों कर सकते हैं विद रीजंस जो हैं वो मार्क किया था। सो लेट्स स्टार्ट ट्रांसिटिव वर्ब्स। एंड इन ट्रांसिटिव वर्ब्स को समझने से पहले आई थिंक सो हमें ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ड्स को देखना चाहिए और इसकी एक कंप्लीट डेफिनेशन को देखना चाहिए, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस क्या है बिटवीन ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स। सो आई होप सो कि मैं इसकी डेफिनेशन से ही क्लियर कर पाऊँगा कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स में डिफरेंस क्या है। एक तो आप लोग भी डिफरेंस जानते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इंट्रांसिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। अगर इतना बढ़ाना होता तो पहले बता दिया, फिर ये लेक्चर रिकॉर्ड करने की आई थिंक सो ज़रूरत ही ना पड़ती, एक शॉर्ट वीडियो में ही बता देता। तो ट्रांसिटिव जो वर्ड है एक्चुअली में अगर हम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, कैसे एडजेक्टिव है हमें कैसे पता चल सकता है, बिकॉज वो सारे के सारे वर्ड्स जिनके लास्ट में आई वी ई आता है उनमें से 98% वो एडजेक्टिव्स होते हैं। कैसे, जैसा कि देखो एक वर्ड है जो कि आप हमेशा यूज़ करते हो, नेटिव। नेटिव क्या है, लास्ट में आई वी ई आ रहा है ना, नेटिव लास्ट में आई वी ई आ रहा है, तो ये क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है। बिकॉज आपने हमेशा ऐसे ही कहा हो ना, नेटिव स्पीकर। ठीक है, आई एम नॉट अ नेटिव स्पीकर। ठीक है, ऐसे नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, ऐसे देखो अगर मैं कहूँ पॉजिटिव, नेगेटिव, लास्ट में आई वी ई आ रहा है ना, तो वो सारे के सारे वर्ड्स जिनके लास्ट में आई वी ई आता है वो एडजेक्टिव होते हैं। ये भी आप पॉइंट जो है ये याद रखना। और इसमें अगर आप रूट की बात करते हैं तो इसमें जो रूट है वो ट्रांस है। अब ट्रांस रूट क्या होता है, मॉर्फीम क्या होते हैं, बाउंड मॉर्फीम कौन से होते हैं, फ्री मॉर्फीम्स कौन से होते हैं, ये हम लिंग्विस्टिक्स के लेक्चर में काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ट्रांसिटिव वर्ड का मतलब क्या है, एक तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि ट्रांसिटिव जो वर्ड क्या है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, आफ्टर दैट इसका मीनिंग क्या है, तो ट्रांसिटिव वर्ड का मतलब होता है पासिंग आवर। ठीक है, पासिंग आवर, ट्रांसिटिव वर्ड का मतलब क्या है, पासिंग आवर। अब अगर हम ट्रांसिटिव वर्ब्स की डेफिनेशन देखें तो हम खुद ड्राइव कर सकते हैं, वो सारी की सारी वर्ब्स जो कि अपने सब्जेक्ट के एक्शन की ऑनरशिप की स्टेट की कंप्लीटनेस को आगे ट्रांसफ़र करती हैं, आगे पास आवर करती हैं किसी ऑब्जेक्ट पर टू मेक देयर कंप्लीट सेंस। अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए उन वर्ब्स को आप ट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं। कैसे, हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जस्ट इन ट्रांसिटिव वर्ड को थोड़ा सा ब्रेक डाउन जो है वो कर लें। अब ये देखें, यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो इन ट्रांसिटिव में भी हमारे पास ट्रांसिटिव जो वर्ड है ये है। ट्रांसिटिव वर्ड का मतलब क्या है, पासिंग आवर, यानी कि वो वर्ब्स जिन्होंने
एक सब्जेक्ट के एक्शन को, एक सब्जेक्ट की ऑनरशिप को, एक सब्जेक्ट की स्टेट को आगे ट्रांसफ़र करना है, आगे पास ओवर करना है किसी ऑब्जेक्ट पर, उन वर्ब्स को आप ट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हो। और इंट्रांसिटिव, अब लोगों ने देखा होना है कि बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीफिक्सेस ऐसे होते हैं जिनको नेगेटिव बनाने के लिए या ऑपोजिट बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, और इन जो है वो भी एक प्रीफिक्स है, ठीक है। और एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स किसे कहते हैं? प्री का मतलब होता है बिफोर और फिक्स का मतलब होता है लगाना, ठीक है। और जो किसी मॉर्फीम से पहले लगाया जाता है, किसी वर्ड से पहले लगाया जाता है, उसको आप प्रीफिक्स बोलते हैं। और जो किसी मॉर्फीम के साथ या किसी वर्ड के लास्ट में लगाया जाता है उसे आप सफिक्सेस बोलते हैं, ठीक है। और इन क्या है? इन हमारे पास एक प्रीफिक्स है, ठीक है। और इन एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, ये ऑपोजिट बनाएगा। ट्रांसिटिव का क्या मतलब है? जो कि पासिंग आवर, ठीक है, पासिंग आवर। और इंट्रांसिटिव उसका नेगेटिव बनेगा, उसका ऑपोजिट बनेगा, ठीक है, यानी कि नॉट पासिंग आवर। वो सारी की सारी वर्ब्स जो कि एक सब्जेक्ट के एक्शन को, एक सब्जेक्ट की ऑनरशिप को, एक सब्जेक्ट की स्टेट को आगे ट्रांसफ़र नहीं करती, आगे पास ओवर नहीं करती, वो खुद में ही अपनी कंप्लीट सेंस रखती हैं, उनको आप इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं। सो आई होप सो कि ये जो डेफिनेशन है ये क्लियर हुई होनी है, बिकॉज नॉर्मली ऐसे पढ़ाया जाता है कि ट्रांसिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो कि एक एक्शन को, एक सब्जेक्ट के एक्शन को आगे ट्रांसफ़र करती हैं। एक सब्जेक्ट का लाजमी नहीं है कि एक्शन ही आगे ट्रांसफ़र हो, पास ओवर हो। एक सब्जेक्ट की ऑनरशिप भी हो सकती है। कैसे? जैसा कि देखो, अगर मैं कहता हूँ आई हैव आ पेन, अब यहाँ पर कोई एक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ, अ पेन क्या है? ऑब्जेक्ट तो है, ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये आपके पास ऑनरशिप है, ठीक है। मैंने फर्स्ट लेक्चर ऑफ वर्ब्स में काफ़ी डिटेल के साथ इस चीज़ को भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इन क्या है? इन एक हमारे पास प्रीफिक्स है जो कि यानी कि ऑपोजिट बनाता है, नेगेटिव बनाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में और भी बहुत सारे प्रीफिक्सेस होते हैं जो कि नेगेटिव बनाने का काम करते हैं। जैसा कि देखो कि इन एक प्रेपोजिशन भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जो है इन एज अ प्रीफिक्स बात कर रहे हैं। जैसा कि देखो, अगर मैं आ की बात करूँ यानी कि ए की बात करूँ, ए आर्टिकल भी है, ठीक है। हमने आर्टिकल के लेक्चर में काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया है, ठीक है। आ जो है वो एक आर्टिकल भी है, ठीक है, जिसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आप आर्टिकल 5 आर्टिकल्स के नाम से मैंने लेक्चर अपलोड किया था, उसमें देख सकते हैं। लेकिन आ जो है, ठीक है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में एक प्रीफिक्स भी होता है और एक नेगेटिव प्रीफिक्स होता है जो कि ऑपोजिट बनाता है। कैसे? जैसा कि देखो, थीस्ट अगर मैं कहूँ, थियो का मतलब होता है गॉड, ठीक है, और आई एस टी का क्या मतलब होता है? डूअर, ठीक है, डूअर काम करने वाला या पर्सन आप कह सकते हैं, ठीक है। और थीस्ट का क्या मतलब होता है? वो पर्सन जो गॉड में बिलीव करता है, ठीक है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, दैट इज कॉल्ड थीस्ट। अच्छा, इसी का ही अगर आपने ऑपोजिट बनाना हो, इसी का ही अगर आपने नेगेटिव बनाना हो, तो आप क्या ऐड करते हैं? जस्ट ए को ही ऐड करते हैं। तो वो ए जो है वो यहाँ पर एक प्रीफिक्स होता है, अथीस्ट। तो यहाँ पर अथीस्ट जो है वो क्या है? अथीस्ट में जो ए है वो क्या है? वो एक प्रीफिक्स है जिसने नेगेटिव बनाया है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी ट्रांसिटिव में जो इन है वो एक प्रीफिक्स है। जैसा कि देखो, कंप्लीट, कंप्लीट का क्या मतलब है? 100%। अगर कोई काम 100% हो चुका है तो उसको आप कंप्लीट बोलते हैं। और इसी का ही ऑपोजिट क्या होगा? इनकम्प्लीट। अच्छा, मुझे याद आ रहा है हमने क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस के लेक्चर में टाइप्स पढ़ी थी क्लॉजेस की। इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और डिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है? जो कि एक और क्लॉज पर, एक और सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा होता है अपना मीनिंग देने के लिए। उसे क्या बोलते हैं? उसे आप डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। और इसी के अगर ऑपोजिट मुझे कहना हो तो वहाँ पर भी आपने इन ही प्रीफिक्स लगाया था, इंडिपेंडेंट, तो वहाँ पर भी आप इन को एज अ प्रीफिक्स यूज़ कर रहे थे। ऐसे देखो, आपने एग्ज़ाम देना है अभी CSS की या PMS की अटैम्प्ट देनी है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है? फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है।
लेकिन अगर इसी का ही ऑपोजिट आप बनाएं तो इसका ऑपोजिट क्या होता है कि जो आप घर में लैंग्वेज यूज़ करते हैं, फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप पर यूज़ करते हैं, ठीक है, टेक्सटिंग में यूज़ करते हैं, वो कौन सी होती है? वो इनफॉर्मल होती है। तो वहाँ पर भी आपने इन को एज अ प्रीफिक्स यूज़ किया है। और भी बहुत सारे नेगेटिव प्रीफिक्सेस होते हैं, जैसा कि देखो अगर मैं कहूँ पॉसिबल तो इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका ऑपोजिट क्या होगा? इम्पॉसिबल। तो आई एम जो है ये भी हमारे पास एक प्रीफिक्स होता है जो कि नेगेटिव बनाने के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही देखो डी आई एस, डिस, तो डिस जो है ये भी हमारे पास प्रीफिक्स होता है, ये भी ऑपोजिट बनाने के लिए यूज़ होता है। हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि मैं वर्ब का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वर्ब का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसी के अगर आप कहें नहीं नहीं सर आप वर्ब का लेक्चर नहीं रिकॉर्ड कर रहे, हम तो डिसएग्री करते हैं, ठीक है, तो एग्री का डिसएग्री, ठीक है, तो डिस ने क्या काम किया? ऑपोजिट बनाया। और वाकई मैं वर्ब का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ पर प्रीफिक्सेस अफिक्सेस पढ़ाने लग गया, तो हम वर्ब को ही आई थिंक सो पढ़ना चाहिए। ये हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो ये बात मैंने आप लोगों को मार्क करना चाहिए कि ट्रांसिटिव वर्ड का क्या मतलब होता है? पासिंग ओवर। और वो सारी की सारी वर्ब्स जो अपने सब्जेक्ट के एक्शन को, अपने सब्जेक्ट की स्टेट को, अपने सब्जेक्ट की ऑनरशिप को आगे पास ओवर करती हैं टू मेक देयर कंप्लीट सेंस। अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए उन वर्ब्स को आप ट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं। और वो सारी की सारी वर्ब्स जिन्हें ये ज़रूरत नहीं होती, यानी कि ऑपोजिट कर लो, उनको क्या कहा जाता है? उनको आप इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं। ओके, अभी हम इसी चीज़ को अगर एग्जांपल्स के साथ देखेंगे तो बहुत ईजीली आप लोगों को मैं समझा पाऊंगा। अब ये देखिए, अगर मैं कहता हूँ सादिया किल्ड इन ननकाना साहब, भाई सादिया ने ननकाना साहब में मार दिया, भाई किसको मार दिया? ठीक है, सादिया ने किसको मार दिया? आप यही क्वेश्चन करेंगे ना। अगर मैं कहता हूँ सादिया किल्ड इन ननकाना साहब, सादिया ने ननकाना साहब में मार दिया, भाई किसको मार दिया? ठीक है, क्वेश्चन रेज हो रहा है ना, कोई कंप्लीट सेंस तो नहीं ना आ रही, ठीक है। अच्छा, आप एक और ऑब्जेक्ट जो है वो ऐड करके देख लें, हालांकि ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो प्रेपोजिशन के साथ अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो यानी कि नाउन ऑफ प्लेस है तो वो एडवर्ब बन जाएगा। सादिया किल्ड एट ननकाना इन पाकिस्तान, सादिया ने ननकाना साहब, ठीक है, जो कि पाकिस्तान का एक शहर है, ठीक है, उसमें मार दिया। भाई किसको मार दिया? अभी तक इसका कोई मीनिंग जो है वो नहीं आ रहा। और वो सारी की सारी वर्ब्स जिनको अपना एक्शन को, अपनी स्टेट को, अपनी ऑनरशिप को पास ओवर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, वो कौन सी होती हैं? वो ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, बिकॉज ये तब तक कोई कंप्लीट सेंस ही नहीं देगी। आप आगे एक और ऑब्जेक्ट ऐड करके देखें, ठीक है, सादिया किल्ड एट ननकाना इन पाकिस्तान ऑन 15th ऑफ नवंबर, सादिया ने 15th नवंबर को ननकाना साहब जो कि पाकिस्तान का एक शहर है उसमें मार दिया। अभी तक इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। अब कहेंगे सर पता नहीं क्या आप बोल रहे हैं, किसको मार दिया आप ये बता दें, हमने डेट तो पूछी नहीं। तो अब ये देखें, अगर मैं इतना कहता हूँ सादिया किल्ड अ कैट, सादिया ने एक बिल्ली को भाई मार दिया, तो अब इसका कंप्लीट सेंस आ रहा है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। क्यों? ऊपर वाले जो तीन के तीन सेंटेंसेस थे, ठीक है, तो इनका कोई कंप्लीट सेंस क्यों नहीं आ रहा था? बिकॉज किल जो है वो एक ट्रांसिटिव वर्ब थी, और ट्रांसिटिव वर्ब तब तक अपना कंप्लीट सेंस देती ही नहीं है जबकि वो सब्जेक्ट के एक्शन को, सब्जेक्ट की ऑनरशिप को, सब्जेक्ट की स्टेट को आगे ट्रांसफ़र, आगे पास ओवर करती नहीं है, ठीक है। ऐसे ही देखो, अगर मैं कहता हूँ आई रोट ऑन पेज, यार मैंने पेज पर लिखा था, क्या लिखा था आप यही कहेंगे ना, ठीक है, आपको फौरन क्वेश्चन रेज होगा, ठीक है, कि क्या लिखा था सर आपने, ठीक है। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल के साथ आप लोगों को बढ़ाया कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रही है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑन पेज भी क्या ऑब्जेक्ट है, तो ये सारी चीज़ें मैं पहले से बढ़ा चुका हूँ, इसी वजह से मैं रिपीट नहीं कर रहा। मैंने रिसेंटली भी एक लेक्चर अपलोड किया है एडवांस इंग्लिश के नाम से, जिसमें मैंने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इन सारी चीज़ों को एडवांस लेवल पर मार्क किया है। और अगर ये लेक्चर्स जो है, ठीक है, ये इसकी समझ ना आए तो इससे पहले मैंने बेसिक यानी कि लेवल पर ये सारी चीज़ों को मार्क किया था, और वो मेरा यूट्यूब पर फर्स्ट लेक्चर था। हाँ, उसमें कुछ वॉइस का इशू है, तो लेकिन उस पर आप
आप में से किसी भी स्टूडेंट का कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया, तो इसी वजह से फिर मैंने वो लेक्चर यूट्यूब से डिलीट नहीं किया था, बिकॉज बहुत सारे वहाँ पर पॉजिटिव मुझे ही फीडबैक मिला। हाँ, वॉइस का थोड़ा सा इशू है, इस बात को मैं भी मानता हूँ, लेकिन उस लेक्चर में मैंने बेसिक लेवल पर पढ़ाया कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, एट्सेट्रा। तो आपको अगर इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही तो आप वो लेक्चर जो है वो ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही देखो, अगर मैं कहता हूँ आई रोट आ स्टोरी ऑन पेज, अब ये देखो आई रोट आ स्टोरी ऑन पेज, अब इसका कोई सेंस जो है वो बन रहा है। ऐसे देखो, अगर मैं कहता हूँ आई सा इन द मिरर, भाई मैंने शीशे में देखा, भाई किसको देखा, क्वेश्चन रेज हो रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन क्यों रेज हो रहा है, बिकॉज सा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में एक, यानी कि सी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में एक ट्रांसिटिव वर्ब है, जो कि अपना मीनिंग तब देगी जब तक वो अपने सब्जेक्ट के एक्शन को, सब्जेक्ट की ऑनरशिप को, ठीक है, सब्जेक्ट की स्टेट को आगे ट्रांसफ़र नहीं करेगी, तब तक वो अपना मीनिंग जो है वो नहीं देगी। ओके, हाँ, मैं फिर कहूँगा आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, आई सा अ ग्लास इन द मिरर, मैंने मिरर में ग्लास को देखा, मैंने मिरर में खुद को भाई देखा, मैंने किसी को भी नहीं देखा, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग जो है ये आ रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको कह सकता हूँ कि ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है। लेकिन अब यहाँ पर देखें, अगर मैं कहता हूँ ही डाइड, यार वो मर गया, अब ही डाइड हिम तो नहीं हो सकता, ठीक है, एक कंप्लीट सेंस है, ठीक है, अपने आप में ही कंप्लीट सेंस है, ही डाइड वो मर गया, ठीक है। तो अपने आप में अगर कंप्लीट सेंस है तो ये क्या है, यहाँ पर हमें कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, आप आगे ऑब्जेक्ट दे ही नहीं सकते। अगर आप कहेंगे ही डाइड इन लाहौर, तो इन लाहौर क्या बन जाएगा, इन लाहौर जो है वो एक एडवर्ब बन जाएगा। कैसे एडवर्ब बन जाएगा, मैं इसको भी आज ही समझा दूंगा, ठीक है। हालांकि मैंने ये सोचा था कि मैं नाउन वाले लेक्चर में समझाऊंगा, लेकिन मैं आज ही के लेक्चर में इस बात को समझा दूंगा, ठीक है। अब ये देखो, मुना वेंट टू लाहौर, मुना लाहौर जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर यानी कि वट या होम का आंसर तो नहीं ना आ रहा, वट या होम का जब तक आंसर नहीं आएगा वो ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो, ही स्लीपिंग, वो सो रहा है, ठीक है, वो सो रहा है। ऑन द बेड, ऑन द बेड क्या है, प्लेस है, ठीक है। तो प्लेस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में एडवर्ब होती है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैं इस बात को मार्क कर देता हूँ कि बिकॉज आप में से हर किसी की इतनी इंग्लिश जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कि वो इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ही डाइड इन लाहौर आ जाए, ठीक है। तो इन लाहौर क्या है, लाहौर को आप लोग इस वजह से कंफ्यूज कर रहे होंगे, लाहौर नाउन है, ठीक है, बिकॉज आप लोगों ने ऐसे ही पढ़ा होना है कि यानी कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एट्सेट्रा को आप नाउन कहते हैं। हाँ ठीक है, मैंने भी ऐसे तो नहीं पढ़ाया, लेकिन इस बात को मैंने भी एक्सेप्ट किया था कि ये डेफिनेशन ठीक है, लेकिन इसको जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रेस होते हैं। अच्छा, एक पॉइंट जो है वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, यानी कि एडवर्ब में और नाउन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। जितने भी नेम ऑफ प्लेसेस हैं, ठीक है, नेम ऑफ प्लेसेस हैं, जैसा कि देखो, अगर मैं लाहौर की बात करता हूँ, लाहौर क्या है, अगर तो ये नेम ऑफ प्लेस है, ठीक है, नेम ऑफ प्लेस ही है ना लाहौर, तो ये नाउन है, ठीक है, ये क्या है, ये नाउन है। नेम ऑफ प्लेस क्या है, नाउन है। अगर मैं ननकाना साहब कहता हूँ, ये क्या है, नाउन है। अगर मैं यूनिवर्सिटी कहता हूँ, ये क्या है, ये नाउन है, ठीक है। अगर मैं स्कूल कहता हूँ, ये क्या है, ये नाउन है। अगर मैं हॉस्पिटल कहता हूँ, ये क्या है, नाउन है, ठीक है। लेकिन मैंने तो अभी अभी बोला कि ये एडवर्ब है, यहाँ पर टू, हाँ, लाहौर जो है ये एडवर्ब है। लेकिन ये याद रखना, ठीक है, ये नाउन तब तक है जब ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है, या कॉम्प्लीमेंट का। कैसे, अगर मैं कहता हूँ लाहौर इज़ आ ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है, लाहौर इज़ आ ब्यूटीफुल सिटी, यहाँ पर लाहौर क्या है, लाहौर सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में मार्क किया, यानी कि वो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं उसे आप सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर आप लाहौर की बात कर रहे हैं तो लाहौर क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं कहता हूँ आई लाइक लाहौर, यहाँ पर क्या है, आई लाइक होम, आई लाइक, आई लाइक अक्सा, आई लाइक सादिया, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आई लाइक लाहौर, लाइक का ऑब्जेक्ट है लाहौर। लेकिन अगर कभी भी किसी नाउन ऑफ प्लेस यानी कि नेम ऑफ प्लेस के साथ कोई प्रपोजिशन ऐड हो जाए तो वो एडवर्ब बन जाता है, ठीक है।
इतना ज़्यादा इसको आसान कर दिया है कि अगर कभी भी यानी कि इन लाहौर आ जाए, एट लाहौर आ जाए, तो ये एडवर्ब है, ये यहाँ पर नाउन नहीं है, ठीक है। बिकॉज ये तब हमेशा सिर्फ प्लेस को शो करेगा, फिर ये नेम ऑफ प्लेस को नहीं शो करेगा। इसका फिर फंक्शन क्या बन जाएगा, ये प्लेस को शो करेगा। मैं एडवर्ब वाले लेक्चर में इसी पॉइंट को काफ़ी डिटेल्स के साथ समझाऊंगा, लेकिन हाँ अभी अगर किसी को समझ आ गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम एडवर्ब के लेक्चर में काफ़ी डिटेल के साथ समझेंगे। हालांकि बहुत इजी बात है, अगर वैसे आ रहा है नेम ऑफ यानी कि प्लेस तो वो नाउन है, लेकिन अगर किसी प्रेपोजिशन के साथ आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो फिर एडवर्ब है। ऐसे ही देखो, अगर मैं कहता हूँ ही डाइड लाहौर तो नहीं ना होगा, ठीक है, ही डाइड इन लाहौर होगा। तो लाहौर क्या है, नेम ऑफ प्लेस है, ठीक है। लाहौर नाउन है मैं मानता हूँ, लेकिन नेम ऑफ प्लेस के साथ अगर प्रेपोजिशन ऐड हो जाए तो वो क्या बन जाता है, वो तो एडवर्ब बन जाता है। सिमिलरली लाहौर नाउन है, ठीक है, आप कहें कि गो जो है वो ट्रांसटिव वर्ब है, अगर यहाँ पर टू ना होता तो मैं भी मानता कि वेंट जो है वो यहाँ पर ट्रांसटिव वर्ब है, लेकिन टू क्या है, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन जब भी किसी नेम ऑफ प्लेस के साथ ऐड हो जाता है तो वो उसे क्या बनाता है, वो उसे एडवर्ब बनाता है। और हमने जितना बड़ा एडवर्ब ना ही सब्जेक्ट बन सकता है ना ही ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो ये जो सेंटेंस है मुन्ना वेंट टू लाहौर, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और सेंटेंस का मीनिंग जो है वो क्लियर है, मुन्ना वेंट देयर, देयर क्या है, एडवर्ब ही है ना, प्लेस को शो कर रहा है, ठीक है। तो सेंटेंस का मीनिंग जो है वो आ रहा है, कंप्लीट है, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप इंट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे, ठीक है। ऐसे देखो, बेड क्या है, यानी कि नेम ऑफ प्लेस है, ठीक है, नेम ऑफ प्लेस है, लेकिन ऑन द बेड ये क्या बन जाएगी, ये जस्ट प्लेस बन जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑन द बेड क्या है, ये आपके पास एडवर्ब है। सो ही वाज स्लीपिंग, वो सो रहा है, ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कहाँ पर सो रहा है, ही वाज स्लीपिंग ऑन द बेड, वेयर का आंसर कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। सो आई होप सो यू गाइस गॉट माई पॉइंट कि यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा व्हाट या whom का आंसर होता है। इसके अलावा अगर वेयर का आंसर आ रहा है, हाउ का आंसर आ रहा है, व्हेन का आंसर आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, वो एडवर्ब होगी। और ऑब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं हो सकता। So I hope so you guys got it. Actually, what is the difference between transitive verbs and intransitive verbs? In the next lecture, we will discuss the further types of transitive verbs. हम और भी कुछ टाइप्स होती हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स की और इनट्रांसिटिव वर्ब्स की। इनट्रांसिटिव की तो नहीं होती, ट्रांसिटिव वर्ब्स की होती हैं। उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर में आई होप सो ये डिफरेंस जो है वो आप लोगों को क्लियर किया होगा कि ट्रांसिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं और इनट्रांसिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, और इनको आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। और अगर एक एडवर्ब आती है तो उसे कैसे एडवर्ब और एक ऑब्जेक्ट में कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पर हम और टाइप्स ऑफ वर्ब्स को डिस्कस करेंगे और हम फाइनाइट वर्ब्स को ही आगे लेकर चलेंगे। सो सी यू देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।